सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेपरेटर की। जैसे कि हम सबको पता है कि सेपरेटर का काम क्या होता है। सेपरेटर का काम होता है फोन की डिस्प्ले को फोन से अलग करना। मतलब कि जब हमें कोई डिस्प्ले लगानी है तो हमें क्या करना होता है कि उससे पहले जो पुरानी डिस्प्ले होती है हमें फोन से उसे सेपरेट करना होता है। इसीलिए हमें सेपरेटर की जरूरत पड़ती है। ये वैक्यूम सेपरेटर्स होते हैं गाइज। ये बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, जिसमें कि सनशाइन, मैकेनिक और बाबा कंपनीज की आती हैं। इसमें बहुत सारे जो हैं कंपनीज के ब्रांड आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए किस तरीके का, कौन सी कंपनी का सेपरेटर जो है आपके लिए बेटर ऑप्शन है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए कौन सा लेना चाहिए, जो मिड में है मींस जो काम भी कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्टअप कर रहे हैं अपना, और अभी उन्हें पूरी तरह से हाथ साफ भी नहीं हुआ है, तो उनको कौन सा लेना चाहिए। और जो परफेक्शन में है मींस जिन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं उनके, या फिर वो कस्टमर का घर से काम करते हैं, तो उनके लिए किस हिसाब का सेपरेटर होना चाहिए। आज इन सभी बातों पे बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए गाइस, जिन लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये गलतफहमी है कि सेपरेटर जो है डिस्प्ले को फोन से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये गलतफहमी आप अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि सेपरेटर का सिर्फ इतना सा काम नहीं होता है हमारी फील्ड में। देखिए सेपरेटर जो है, देखिए सैमसंग के अगर आप फोन देख लें तो वो सारे के सारे फोन जो हैं वो हमारे फ्रंट साइड से, मतलब आगे की डिस्प्ले की साइड से खुलते हैं, तो उसके लिए हमें सेपरेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे फोन का जो बैक कवर होता है, देखिए ये वाला, इसे खोलने के लिए भी हमें जो है वो सेपरेटर की ही जरूरत पड़ती है। हम फोन को ऐसे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद हमारा जो ये बैक कवर होता है इसे हम खोल सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो फोन की बैटरी होती है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई पीछे से खुलने वाला फोन है या आपने फोन खोल लिया है मान लीजिए पीछे से, ठीक है, उसकी बैटरी जहां अंदर जो है, अगर मान लीजिए आप बैटरी को एकदम से खींचेंगे तो हो सकता है उसके टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि फोन को जो है हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि बैटरी जो है वो इजीली जो है वो निकल सके, सेपरेट हो सके उससे। तो सिर्फ सेपरेटर का काम इतना सा नहीं है कि आपकी डिस्प्ले की कटिंग करना ही इस पे एक काम नहीं किया जाता है, या फ्रंट ग्लास को जो है साइड करना ही इसका एक काम नहीं है। इसके हमारे फील्ड में मल्टीपर्पस यूज होते हैं हमारे ये फील्ड में। देखिए हमारी फील्ड में 3 तरह के जो है वो सेपरेटर्स जो है मार्केट में आते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तीनों सेपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। आप जिस तरीके का काम करते हैं उस तरीके का सेपरेटर अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट तरीके की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये सनशाइन का जो है सेपरेटर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सनशाइन का ये वैक्यूम सेपरेटर है, जिसका कोड है, मॉडल नंबर है S918K। मेरे पास अभी जो इंस्टीट्यूट पे मैं जिससे सिखा रही हूँ वो ये वाला है, और शॉप पे जो है हमारे पास 2 से 3 तरीके के हैं जो काम, क्योंकि हमारी शॉप पे हर तरीके का जो है वो काम किया जाता है। जैसे कि हमारे पास आईफोन्स भी आते हैं, हमारे पास एंड्रॉयड भी आते हैं, कीपैड भी आते हैं हमारे पास। देखिए कर्व वाले मोबाइल आजकल बहुत मार्केट में ट्रेंडिंग है, तो हमारे पास कर्व वाला सेपरेटर भी है। तो जिस तरीके का आप काम करते हैं, मेरा बताना आपको ये है कि देखिए नॉर्मल अगर आप काम करते हैं, आप कर्व डिस्प्ले का काम अगर नहीं करते, तो देखिए नॉर्मल के लिए ये, इसमें देखिए सेपरेटर्स जो होते हैं वो सब एक ही तरीके के होते हैं। जिसमें जैसे एंड्रॉयड के लिए अगर आप ले रहे हैं, आईफोन के लिए, नॉर्मल फोन्स जो होते हैं हमारे, मैं कर्व की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, नॉर्मल जो फोन होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए उनमें देखिए सेपरेटर्स जो 3-4 कंपनी के काफी फेमस हैं। देखिए एक तो ये सनशाइन का, ये तो बेस्ट है आपका। अगर आप 10 जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग वाले देखेंगे तो उसमें से 7 के पास ये होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है सनशाइन का। इसी के सेपरेटर्स जो है बहुत बढ़िया निकलते हैं। तो बाकी आप अपनी चूज के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन मेरे पास ये वाला है और बहुत अच्छा है। ये काफी टाइम से हम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दूसरा आप ले लीजिए, मान लीजिए मैकेनिक का। मैकेनिक भी बहुत अच्छी कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी हो गई है, काम भी बहुत अच्छा है, मटेरियल भी बहुत अच्छा लगाते हैं।
तीसरा अगर आपको मैं बता दूं बाबा के भी जो है वो काफी अच्छे जो है वो आ रहे हैं, टूल्स भी आते हैं उसके मॉडल, इस तरह के अलग अलग सेपरेटर्स, डीसी पावर वगैरह भी वो लेकर आए हुए हैं। तो आप उनमें भी जा सकते हैं, अपनी रेंज, पैसों की रेंज के अकॉर्डिंग जो है आप अपना सेपरेटर जो है वो चेक कर सकते हैं। मार्केट में जो ये सनशाइन वाला, अगर मैं इसका रेट आपको बताऊं तो ये आपको मार्केट में 2200-2300 रुपए का आराम से मिल जाएगा। अगर आप किसी और चीपेस्ट दुकान पे जाएंगे तो ये हो सकता है आपको और सस्ता आपको मार्केट में मिल जाए। मैं अभी आपको इसका चीपेस्ट रेट जो बता रही हूँ वो 2200 रुपए के करीब आपको ये मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें आपको, देखिए इसमें कोई मैथमेटिक्स है नहीं है इतनी इसको चालू करने के लिए। देखिए ये जो बटन दे रखा है आपको, इसमें ये स्टार्ट का बटन है। यहाँ से आप अपने जो है वो जितना भी हीट आपको इस पे सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से कम या ज्यादा ये इंडिकेटर्स दे रखे हैं, दो कम ज्यादा करने के लिए। और यहाँ से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका वैक्यूम ऑन हो जाएगा। ठीक है, सभी जो सेपरेटर्स होते हैं इसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ से सेट करते साथ ही आपका जो ये वाला पोर्शन है वो हीट करने लग जाएगा। देखिए जब आप फोन इस पे रखें तो इस पे इसका जो ये रबर पैड है ये इसे रखना बहुत जरूरी है। आपका फोन तभी ठीक से जो है इस पे चिपकेगा, तभी आपका ठीक से जो है वर्क करेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको दूसरे वाले सेपरेटर के बारे में बात बता देती हूँ। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कर्व वाला जो सेपरेटर होता है वो कैसे काम करता है। देखिए यहाँ देखिए, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो देखिए अगर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो आप कंपनी का सेपरेटर देख रहे हैं, देखिए ये जो है ये नॉर्मल सेपरेटर है जिसके बारे में मैं सनशाइन की आपको बता रही हूँ, या ये कोई सी भी आप दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। इस पे जो है वो नॉर्मल वाली ही डिस्प्ले जो है कट पाएगी, इस पे कर्व डिस्प्ले नहीं कट पाएगी। आजकल जो कर्व वाले जो मोबाइल्स है वो मार्केट में काफी ट्रेंडिंग हो रखे हैं। लेकिन देखिए कर्व डिस्प्ले काटना अपने आप में एक आर्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसको ऐसे आप काट नहीं सकते हैं। तो उससे पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले तभी आप उसकी जो है वो कटिंग जो है, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं कर्व डिस्प्ले कैसे कटिंग करते हैं वो भी आपको सिखा दूंगी, उसका प्रैक्टिकल हम लोग कर लेंगे। इस पे जो है वो नॉर्मल वाली भी कट जाएगी, इस पे आपकी कर्व वाली भी कटेगी। तो अगर आपके पास कर्व डिस्प्ले का काम ज्यादा आता है तभी आप इसे रखें। वैसे कर्व डिस्प्ले का काम जो है मैंने देखा है, जितना मार्केट में ऑब्जर्व किया, वो काफी कम है अभी के टाइम में। आगे के टाइम का पता नहीं, पर अभी के टाइम में कर्व डिस्प्ले का काम जो है मार्केट में काफी कम है। तो अभी अगर आप बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज के अकॉर्डिंग ये वाला आपका जो है ये बेस्ट है, जो मैंने आपको पहले वाला दिखा दिया है। कर्व का आप काम तभी, अगर आपके पास काम है तभी आप लें, वरना आप रहने दें। क्योंकि ये वाला जो है, ये जो पुराना मैंने आपको बताया, ये आपको 2000 से लेके 2300 तक के अंदर अंदर ये आपको मिल जाता है। लेकिन जो ये वाला है हमारा कर्व वाला, देखिए कर्व वाला महंगा भी आता है, 4 से 5 हजार रुपए का आपको ये मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाली कंपनी भी जहाँ जो आपको यहाँ पे मेंशन हो रही है, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये कंपनी भी आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, सबका काम सेम ही होता है। सनशाइन में भी जो है वो आता है कर्व डिस्प्ले के लिए, तो आप सनशाइन का भी ले सकते हैं। बाकी आपकी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप सनशाइन के लें दैट इज बेटर फॉर यू। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि हम 3 सेपरेटर्स के बारे में इस वीडियो में बात करने हैं। तीसरा देखिए कौन सा, देखिए अगर आप टैबलेट का काम करते हैं, टैब का आप काम करते हैं, क्योंकि टैब्स और मोबाइल सेम ही वर्क करते हैं, बस उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और मोबाइल की चौड़ाई जो होती है वो कम होती है, उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। तो अगर आप टैब्स का काम करते हैं, वैसे आपको करना चाहिए कि अगर आप मोबाइल का काम कर रहे हैं तो टैब्स भी सेम ही वर्क करते हैं, तो आपको उनका भी रिपेयरिंग का काम करना चाहिए, क्योंकि सेम ही होते हैं वो भी, एज अकॉर्डिंग टू फोन सेम होते हैं वो। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप टैब का काम कर रहे हैं तो आपका इस सेपरेटर से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं ये टैब्स वालों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि टैब भी जो है वो फ्रंट से भी ओपन होते हैं, कई पीछे से भी ओपन होते हैं। तो उसके लिए आपको जो है टैब वाला जो सेपरेटर होता है वो लेना पड़ता है। देखिए जैसे कि ये कुकू कंपनी का है, ये देखिए कुकू कंपनी का 999 वाला है, सेम ही वर्क करते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ये अप डाउन के लिए, ये हीट सेटिंग के लिए, ये आपका कम ज्यादा करने के लिए, ये आपका
वैक्यूम ऑन करने के लिए ये स्विच सेक्शन होता है इसका। लेकिन जो इनकी चौड़ाई होती है ना ऊपर की, जैसे इसकी है ये, इससे ज्यादा होती है उनकी, क्योंकि उस पे हम टैब को सेट करते हैं खोलने के लिए। तो इसमें लेकिन एक दिक्कत आप फेस कर सकते हैं कि मान लीजिए आप जो फोन की जो चौड़ाई होती है एज अकॉर्डिंग टू टैब वो कम होती है, तो अगर आप इससे जैसे इससे ऐसे यहाँ से ये करते हैं कटिंग के लिए, तो आपका जो चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से डिस्प्ले जो है ठीक से कटिंग नहीं होने के चांस जो है उस वाले टैब वाले में बने रहते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप टैब का काम भी करते हैं, फोन का काम करते हैं, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप जो है एक टैब वाला रख लीजिए, जो कि कुकू का मैंने आपको बताया 999 वाला, ये बहुत अच्छा है, हमारे शॉप पर भी ये वाला है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो सेपरेटर मैंने आपको जो बताया था कर्व डिस्प्ले वाला, आप एक वो ले सकते हैं, क्योंकि उस पे आप जो है वो दोनों कटिंग्स कर सकते हैं, नॉर्मल वाले फोन की भी कर सकते हैं और कर्व वाली डिस्प्ले की भी कर सकते हैं। तो उसमें आपके वो दोनों पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपका जो है ये टैब जो है टैब के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं, तो इसे जो है वो टैब के लिए ही यूज करें। तो मेरा सजेशन ये है कि आप दो रखें। लेकिन अगर आप अभी बेसिक सीख रहे हैं, कटिंग करना सीख रहे हैं, तो मेरा जो सजेशन है कि अगर आपका बजट भी कम है तो आप फिलहाल ये वाला ले लें। टैबलेट का काम तो आप बाद में ही करने वाले हैं, अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो इससे आपका एटलीस्ट जो नॉर्मल फोन है वो खुल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कोई सिखा रहा है या आप खुद से सीख रहे हैं, यूट्यूब पे सीख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ के सीख रहे हैं, जैसे भी जिस भी चीज से सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला ठीक है। जो बेसिक लोग सीख रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी जो है अपना काम जो है वो स्टार्ट किया, उनके लिए ये बेसिक वाला ठीक है, जो कि मैंने पहला आपको सेपरेटर बताया है। क्योंकि इससे आपके जितने एंड्रॉयड फोन्स हैं वो सब खुल जाएंगे, सब जो है उनकी कटिंग आप कर सकते हैं, खुल सकते हैं, बैटरी को खोल सकते हैं आप, बैक कवर खोल सकते हैं, सब चीजें आप इसमें काम कर सकते हैं। तो बेसिक वाले ये लें। देखिए अब बात कर लेते हैं हीट की, कि सेपरेटर में आपको कितनी हीट जो है वो दे सकते हैं, जिससे आपका जो फोन का जो डिस्प्ले है वो बाहर निकल आए, या आप बैटरी आपको निकालनी है या बैक कवर आपको निकालना है, जिस भी पर्पस के लिए आपको चाहिए, तो आप कितनी इस पे हीट रख लेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ये वाला मैंने आपको सेपरेटर बताया फर्स्ट वाला सनशाइन वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप इस पे नॉर्मल फोन लगाते हैं, नॉर्मल जो हम लोग एंड्रॉइड फोन जो है नॉर्मल फोन की स्क्रीन जो है वो खोलते हैं, उसमें आप जो है अगर आप गर्मियों में फोन को, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप गर्मी में फोन को जो है वो रख रहे हैं इसके ऊपर, तो आप जो है इसकी हीट जो है वो 100 से ज्यादा ना ले जाएं। क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से, ज्यादा हीट देने की वजह से कई बार जो है बैटरी फट भी सकती है और आपका फोन भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए गर्मियों में आप जो है इसे 100 से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे हीट पे। और अगर सर्दियां हैं तो आप इसे 120 तक जो है आराम से जो है हीट इसकी सेट करके फोन को खोल सकते हैं, फोन की डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई, इसकी बात हो गई। और अगर मैं कर्व वाले की बात करूं, देखिए कर्व वाले में ये है, कर्व वाले में ये होता है कि जो कर्व वाले को आप जो गर्मियों में अगर आप उसकी हीटिंग की सेटिंग करते हैं, तो गर्मियों में आप उसे 60 से 70 तक की उसकी हीटिंग सेट करके और मोबाइल की कर्व खोल सकते हैं। क्योंकि उसमें एरिया जो होता है वो छोटा होता है सेक्शन खोलने वाला, इसलिए वो मोबाइल को जल्दी ही गर्म कर देता है। इसलिए आप उसकी हीट जो है वो 60 से 70 ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। और सर्दियों में जो है आप कर्व वाली डिस्प्ले के लिए उसे 100 तक ले जा सकते हैं और 100 पे आपकी जो डिस्प्ले है वो आराम से उतर जाएगी। तो ये तो हो गए नॉर्मल फोन की स्क्रीन और हीटिंग और कर्व वाले डिस्प्ले की हीटिंग, ये दोनों मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं टैब वाले। और देखिए जहां तक कि हम बात कर लेते हैं टैब के लिए, अगर आपको टैब ओपन करने के लिए सेपरेटर खरीदना है तो मैंने आपको कुकू का बता दिया था। कोई सा भी मॉडल आप उसका ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप उसका मॉडल ले सकते हैं, या कोई और कंपनी जो आप लेना चाहते हैं। जो उस वाले टैब वाले सेपरेटर की जो हीटिंग है उसको आप जो है वो गर्मियों में जो है 120 तक उसकी हीटिंग को लेके जा सकते हैं, और अगर सर्दी होती है तो आप उसकी हीटिंग को 150 तक ले जा सकते हैं आराम से। तो आपका जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। तो आई होप सेपरेटर के विषय में मैंने जितनी भी आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप चाहते हैं कि वीडियो की डिस्प्ले कटिंग में आपको सिखाऊं, वो भी मैं पहले वीडियो में सिखा चुकी हूं। आप जाके चैनल पर विजिट करके डिस्प्ले कटिंग कैसे करते हैं वो जाके सीख सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
और अगर आपको इससे जुड़ा और कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, जुड़े रहे रिपेयर ज्ञान के साथ। मैं निहारिका मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।